एक बार फिर से आपका स्वागत अपने चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे हैं कैलेंडर चैप्टर। तो कैलेंडर चैप्टर के अंदर हम देख चुके हैं 3 तरीके से सवाल देख चुके हैं। एक तो जिसके अंदर आज से 10-15 दिन बाद कौन सा दिन होगा या पहले कौन सा दिन होगा, एक तो ये प्रकार का था। दूसरा था कि कोई तारीख दे देगा। जो तारीख वाले हम करने लग रहे थे लास्ट वीडियो में जो हमने किया वो इस तरीके से था कि पहले तो हमने बदली तारीख, फिर हमने बदला महीना और अब हम बदलेंगे साल। क्वेश्चन है 10 मई 2001 को अगर ट्यूसडे है तो 10 मई 2009 को कौन सा दिन होगा। अब जो है अपने पास तारीख सेम है, महीना भी सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ वर्ष के अंदर है। तो देखिए ऐसा जब होगा तो हम क्या करेंगे, हमें इनको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट सेम है। तो 2001 की बात करते हैं। 2001 जो है वो कैसा साल, एक साधारण वर्ष है जिसके अंदर ओड डेज की संख्या होती है 1। 2002 के अंदर भी 1, 2003 के अंदर 1, 2004 के अंदर 2, 2005 के अंदर 1, 2006 में 1, 2007 में 1, 2008 में 2। और अगर ये साल साधारण वर्ष है तो आखिरी वर्ष को हम नहीं लिखते हैं। तो हमने यहाँ तक किया, अब सिर्फ इसको जोड़ देना है। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10 अपने पास बन गए 10। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं तो 7 एकम 7 और 3 10, रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया। यानी कि ट्यूसडे से क्या करेंगे हम, 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो अपना आंसर हो गया फ्राइडे। अब देखिए हमने 2009 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो हम 2001 लिख रहे हैं। 2001 लिखने का मतलब है कि हम 10 मई से कैलकुलेट ना करके शुरू से कैलकुलेट करने लग रहे हैं 2001 को। तो पूरा 2001 आ गया, 2002 आ गया, इसी तरीके से 7 भी आ गया और 2008 भी आ गया। और ये दिन उतने ही दिन एक्स्ट्रा हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो इनको हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो बाद में काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने 2009 नहीं लिखा। अब भाई मैंने बोला क्या, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण वर्ष हो तो क्या नहीं करेंगे, हम यहां पर नहीं लिखेंगे इस वर्ष को। अगर मान लो ऑर्डिनरी ना होता, लीप होता, तो क्या करते, वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चार जुलाई 2007 को अगर रविवार है तो 4 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके देखते हैं। 4 जुलाई अपना सेम है, तो क्या करेंगे, 2007 से 2011 को कैलकुलेट करना है। तो 2007 में ओड डेज की संख्या जो होती है हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 2008 ये एक लीप वर्ष है तो 2 हो जाएंगे। 2009 में 1, 2010 में 1 और 2011। ये जो 2011 है ये कैसा है, ये एक साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष हो तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहां तक टोटल कर लो, 2, 1, 3, 4 और 1, 5। अगर ऐसा कोई बचता है हमारे पास जोड़ जो कि 7 से छोटा हो तो वो स्वयं में अपने आप में एक रिमाइंडर होता है। यानी कि रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पर 5 बच गया। तो संडे से हम 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और 5वां अपना फ्राइडे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फ्राइडे। ठीक है, जाता है 5 जून 2013 को अगर मंगलवार है
तो बताएं 5 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? तो ये जो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कैलेंडर को देख करके उठाया था, इस तारीख को यही दिन था, आप कैलेंडर में मैच भी कर सकते हैं। तो बताएं 5 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए तारीख अपनी सेम है, महीना अपना सेम है, फर्क जो है वो सिर्फ साल के अंदर है। तो हमें इनको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम करेंगे 2013। हमें पता है जो 2013 का वर्ष होता है वो कैसा होता है? साधारण वर्ष होता है। तो इसके अंदर विषम दिन हो जाएंगे एक। 2014 भी साधारण होता है, 2015 भी साधारण होता है, 2016 लीप वर्ष होता है, तो यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे तो, और फिर आ जाएगा 2017। अब ये देखिए 2017 जो है एक साधारण वर्ष है। यदि साधारण वर्ष हो तो हमें पता है हम इसको लेंगे नहीं, साधारण वर्ष को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 और 1, 5। वापस से हमारे पास क्या बच गया? 5 बच गया। तो क्या करेंगे? ट्यूसडे के अंदर हम 5 दिन आगे चले जाएंगे। अगर कोई 5 दिन आगे ना जा करके 2 दिन पीछे चला जाए तो भी हमारा आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से कर लो। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और अपने पास 7 दिन हो गए। क्या बोलने लग रहा है? ट्यूसडे है, ट्यूसडे से अगर मैं 5 दिन आ गया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर क्या आया है? संडे आ गया। अब मैंने क्या कहा? चाहे तो 5 दिन आगे चले जाओ, यानी कि 5 दिन आगे बढ़ जाओ या फिर 2 दिन पीछे आ जाओ। 5 और 2 7 रहेगा, यानी कि कुछ भी हो आगे जाओ पीछे जाओ 7 बना दो, वो सही रहेगा। अगर कोई बोले कि 3 दिन आगे जाना है हमें, कोई बोले 3 दिन हमें आगे जाना है, इसका मतलब है कि 4 दिन पीछे भी आ सकते हैं, दिन अपना सेम रहेगा। अगर कोई बोले हमें 6 दिन आगे जाना है तो क्या कर लो, 1 दिन पीछे आ जाओ, सेम आंसर आएगा। तो ट्यूसडे है, 2 दिन मैं पीछे जाऊंगा, 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या आया? संडे ही आया। तो आंसर क्या होगा अपना? संडे। आप कैलेंडर में मैच कर सकते हो या फिर ऑनलाइन देख सकते हो इस तारीख को कौन सा दिन था। अब आपको करना ये है, प्रैक्टिस करने के लिए कैलेंडर से कोई भी तारीख उठाएं, उसका दिन लिखें और अपनी मर्जी से कोई भी तारीख लिखें, सोल्व करें और आंसर को मैच करके देखें। उम्मीद करता हूं जिन्हें ये तरीका समझ में आया वो सारे आंसर सही देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2007 को अगर संडे है तो 6 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? हमें ये बताना। तो देखिए हमारी तारीख और महीना जो है दोनों सेम है, फर्क सिर्फ साल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? साल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे ओड डेज कितने आए। तो 2007 जो है वो क्या है? एक साधारण वर्ष है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या होती है एक। 2008 जो होता है वो होता है लीप वर्ष, तो यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे 2। फिर आएगा 2009 साधारण है, 2010 भी साधारण है, 2011 भी साधारण है, और अब आ गया हमारे पास 2012। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर क्या था कि ये साधारण वर्ष था तो हम उसको लिखते नहीं थे। अब ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष होने के कारण हमें इसको लिखना पड़ेगा। और क्यों लिखना पड़ेगा? इस बात का कारण है क्योंकि 2012 में एक तारीख ऐसी आएगी जो कि एक्स्ट्रा रहेगी बाकी कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि वो तारीख रहेगी अपनी 29 फरवरी की, यानी कि यहाँ पर 29 फरवरी का एक एक्स्ट्रा दिन रहेगा, इसलिए हमें इसे 1 लिखना पड़ेगा। लीप वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या 2 होती है, लेकिन हम पूरे साल का कैलकुलेट ना करके इसके अंदर जो दिन आएगा वो सिर्फ एक 29 फरवरी का आएगा, जिसके कारण हमें 1 लिखना
पड़ेगा। ये जो एक है ये सिर्फ 29 फरवरी के लिए, तो बस इसका टोटल कर देंगे। 2, 1, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल बन गया 7। इसको अगर मैं 7 से भाग करूं तो शेष बचेगा मेरे पास 0। इसका मतलब है अगर संडे था तो हमारा आंसर आ जाएगा अब संडे। 0 आया मतलब ना हमें आगे जाना और ना ही हमें पीछे जाना। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये अगर जुलाई ना होता, अगर ये जुलाई ना हो करके ये होता फरवरी की 6 तारीख होती, तो क्या 29 फरवरी इस कैलकुलेशन के अंदर आती? नहीं आती, तो हम ये नहीं लिखते। अगर ये जनवरी भी होता तो हम नहीं लिखते। अगर ये 29 फरवरी होता तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। ये याद रखना है। अगर साधारण वर्ष हो तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लीप वर्ष है तो हम देखेंगे कि फरवरी वाला दिन इसके अंदर कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम इस वर्ष को भी छोड़ देंगे। पास क्वेश्चन आता है 8 मार्च 2011 को अगर ट्यूसडे है तो 25 अगस्त 2015 को बताना है कौन सा दिन होगा। अब हमारी तारीख भी अलग है और महीना भी अलग है और साल भी अलग है, तो हम देखते हैं कैसे करें। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले डेज को, यानी के दिनों को। तो हम क्या करें, 8 मार्च और 25 अगस्त, तो हमें इसका अंतर निकालना है। तो अंतर जो निकलेगा 25 माइनस 8, तो ये हो जाएगा क्या, 17 दिनों का हमारे पास अंतर आ गया। फिर बात करेंगे हम मंथ की, और 17 को मैं 7 से भाग भी कर लूँ तो 7 दूनी 14, 15, 16 और 17, शेष मेरे पास बचा 3। अब मंथ की बात कर लेते हैं। तो ये मार्च था, मार्च से अगस्त, तो हमें पता है मार्च जो होता है अपना 31 दिन का महीना होता है, तो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त को हम लेंगे नहीं। फिर बारी आ जाती है ईयर्स की। तो साल हम 2011 से शुरू करके 15 तक आना है, तो 2011 साधारण वर्ष होता है, तो 2011 के लिए जो विषम दिन हो जाएंगे वो हो जाएगा 1। 2012 हमें पता है लीप वर्ष होता है, तो विषम दिन 2। 2013 1, 2014 1 और 2015 ये एक साधारण वर्ष है, तो इसको हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसका टोटल करते हैं। अब भाई साथ साथ करके खत्म कर दो, चाहे मतलब साथ साथ करके खत्म करने का मतलब है जहां पर भी योग 7 हो जाए तो उसको भूल जाओ और उन संख्याओं को छोड़ दो, आगे वापस से शुरू कर दो। तो हम करेंगे इसको 3, 3, 6 और 1 7 छोड़ दो, 3, 3, 6 और 1 7 छोड़ दो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, इसे भी छोड़ दो, यानी कि हमारे पास शेष क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। तो हम ना तो आगे जाएंगे ना ही पीछे जाएंगे, तो ट्यूसडे है हमारा आंसर, आ जाएगा ट्यूसडे। इस तरीके से हम ऐसे सवाल को करेंगे। अब देखिए, वापस से देख लीजिए हमने किया क्या। पहले तो हमने डेज को कैलकुलेट किया, 25 माइनस 8। 25 माइनस 8 का मतलब है ये जो 8 मार्च था, ये जो 8 मार्च था, यहाँ से लेकर के मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया 25 मार्च तक कितने दिन आए। हमने क्या किया, 8 मार्च से 25 मार्च तक कैलकुलेट कर लिया कितने दिन आए, और बाकी बाद में हमारी जो कैलकुलेशन बच गई वो 25 मार्च से बच गई। तो मार्च से अगर डेट अपनी सेम हो गई तो महीना हमने कैलकुलेट कर लिया और साल हमने कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ ये किया है, इसी कारण हमने इसका अंतर लिया। सही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो डेज की कैलकुलेशन सीधे घटा करके कर दी, फिर मंथ की कैलकुलेशन कर दी, फिर ईयर की कैलकुलेशन कर दी। अगर पेपर में आए तो हमें ऐसे नहीं करना, पेपर में आए तो हम जल्दी से करेंगे। कैसे, जैसे 25 में से 8 घटाया हमने 17, 17 को अगर मैं 7 से भाग करूँ तो 3,
ये तो हो गए डेज के लिए। फिर बारी आ जाती मंथ्स के लिए। तो मार्च होता है अपने पास, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को हम लेंगे नहीं। फिर बात आ जाती है ईयर की, 2011 साधारण वर्ष है, 2012, 13, 14 और 15 को हम लेंगे नहीं। तो इसको सोल्व कर लेना है सिर्फ। तो 3, 6, 9, 12, 12, 1, 2, 3, 4, हाँ 12, 14, 16, 18, 19, 20 और 21। यहाँ पर टोटल बना 21। अगर मैं इसको 7 से भाग करूँ तो 7 या 21 पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। तो हम ना आगे गए ना पीछे गए। या तो टोटल कर लो हमारा 21 आए, या फिर क्या करो जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3, 3, 6 और एक 7, 7 बन गया तो छोड़ दो। 3, 3, 6 और एक 7, वापस से 7 बन गया, अब भी छोड़ दो। अब शुरू से शुरू 2, 4, 6 और एक 7, 7 बन गया, छोड़ दिया। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, यानी कि शेष आएगा यहाँ से हमारे पास सीधा 0। अगर कुछ बच जाता तो वो शेष हो जाता, कुछ नहीं बचा तो 0 शेष हो गया। तो ट्यूसडे का ट्यूसडे रहा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 8 जुलाई 2003 को अगर मंगलवार है तो 28 नवंबर 2008 को बताएं कौन सा दिन। तो देखिए हम डेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करें, 28 में से डायरेक्ट 8 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 20 और इसे 7 से भाग करते हैं तो आएगा हमारे पास 7 दूनी 14, शेष बचेगा हमारे पास 6। ठीक है। फिर आ जाती है बात मंथ की, महीने की। तो जुलाई है, जुलाई जो होता है हमारा 31 दिन का महीना होता है तो विषम दिन हो जाएंगे 3। अगस्त जो होता है वो भी 31 दिन का होता है तो 3। सितंबर है ये 30 दिन का है तो 2। अक्टूबर 31 दिन का 3 और आखिरी महीने को हम नहीं लेंगे। फिर बारी आ जाती है ईयर्स की, यानी कि साल की। तो 2003 है हमारे पास। 2003 कैसा वर्ष है? साधारण, तो 1। 2004 लीप वर्ष है इसलिए 2। 2005 साधारण है। 2006 भी साधारण है। 2007 साधारण है और 2008 कैसा है? लीप वर्ष है। तो 2008 जो लीप वर्ष है, अब इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और 1 क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको सिर्फ 28 नवंबर तक कैलकुलेट करने लग रहे हैं, हमने पूरे 2008 को कैलकुलेट नहीं किया। अगर पूरा 2008 कैलकुलेट होता तो 2 लिखते। अब ये 1 जो लिखा गया है इसका मतलब है ये सिर्फ 29 फरवरी के लिए लिखा गया है, क्योंकि भाई हमारे इस कैलेंडर के अंदर 29 फरवरी नहीं थी लेकिन इस कैलेंडर के अंदर आई है। तो 1 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, वो 1 दिन एक्स्ट्रा लिखा गया है। अगर यहाँ पर नवंबर हो ना हो करके अगर होता फरवरी, तब क्या हम लिखते? भाई कैलकुलेशन तो हम 28 फरवरी तक करने लग रहे हैं ना, तो 29 फरवरी का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा, तो हम तब 2008 को नहीं लिखते। तो ध्यान रखें, अगर 29 फरवरी का कैलकुलेशन होने लग रहा है, मतलब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 29 फरवरी आ रही है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लीप वर्ष। अगर 29 फरवरी नहीं आई तो यहाँ पर हम लीप वर्ष को भी छोड़ देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था नवंबर के लिए। ठीक है, तो नवंबर हमने नहीं लिखा, तो हम कैलकुलेट करेंगे अब इसको। 6 और एक 7 खत्म हो गया, 3, 3, 6 और एक 7 खत्म हो गया, 3, 2, 5, 6 और एक 7 ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा 2 और बचा 1, यानी कि टोटल हो गया हमारा 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे इसके अंदर। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और तीसरा दिन फ्राइडे। और ये जो फ्राइडे है ये हमारा आंसर होगा। सवाल बोल रहा है 4 जून 2001 को कौन सा दिन होगा अगर 25 अक्टूबर 2006 को वेडनेसडे होता है, या फिर क्या बोल देगा 25 अक्टूबर 2006 को अगर वेडनेसडे है तो 4 जून 2001 को कौन सा दिन होगा। मतलब कि क्या है, तारीख जो है वो उल्टी पूछ ली इसके अंदर। तो हम करेंगे कैसे, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे सेम वही करेंगे। क्या किया हमने, डेज की कैलकुलेशन करेंगे पहले। तो 25 में से
4 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 21, और इसको अगर मैं 7 से भाग करूं तो 7 या 21, शेष बचता है मेरे पास 0। ठीक है, फिर आ जाती है मंथ की बारी। जून से अक्टूबर को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ ही करेंगे, लेकिन जो आंसर निकालेंगे उसमें देखेंगे हम कैसे बदलते हैं। तो मंथ की करते हैं कैलकुलेशन। तो जून है हमारा, जून हमें पता है 30 दिन का महीना है, तो विषम दिन हो जाएंगे 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर को हम नहीं लेंगे। फिर आ जाती है ईयर की बारी। ईयर शुरू हो रहा है 2001 से। तो जो 2001 है हमारा साधारण वर्ष होता है, तो इसके अंदर विषम दिन हो जाएंगे 1, 2002 में हो भी 1, 2003 के अंदर भी 1, 2004 हमारा लीप वर्ष होता है इसलिए 2, 2005 के अंदर 1, और जो 2006 है ये साधारण वर्ष है, और हमें पता है यदि साधारण वर्ष हो तो हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3, 3, 6 और 1 7 खत्म हो गया, 2, 2, 4 और 2 6 और 1 7, ये भी खत्म हो गया। तो मेरे पास बचे क्या, सिर्फ ये 2। तो क्या बच गया मेरा पास, शेष 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, वेडनेसडे है हमारे पास, तो हम पीछे जाने लग रहे, तो तुम भी क्या करो, वेडनेसडे से पीछे चले जाओ 2 दिन। तो बुधवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो हमारे पास मंगलवार और सोमवार। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब इसका -2 करेंगे तो मंडे आ जाएगा जी आपके पास। तो यही हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, 22 अप्रैल 2001 को अगर रविवार है तो 4 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। तो करेंगे वही क्या, सबसे पहले डेज की कैलकुलेशन। तो एक बात ध्यान रखना, अगर तारीख ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है तो इसके अंदर हम सीधा घटा नहीं सकते। वो सिर्फ तभी होता अगर ऊपर छोटी और नीचे बड़ी तारीख होती तो। अब इसके अंदर डेज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार वापस से देख लो। जैसे कि कोई महीना है, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख, नहीं 31 तारीख ले लो, किसी महीने की 1 तारीख से लेकर के उसी महीने की 30 तारीख के अंदर जो दिन होते हैं वो कितने आते हैं। तो ये मैं निकाल सकता हूँ क्या, 31 में से 1 को घटा करके मेरे पास आ जाएंगे 30 दिन। ठीक है, और अगर मैं कहूँ किसी महीने की 31 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक कितने दिन होंगे, तो हमारे पास कितने दिन आएंगे, एक ही तो दिन आएगा। इसलिए हम सीधा घटा नहीं सकते हैं, अगर पहले बड़ी दे दे और बाद में छोटी दे दे तो हम कैसे करेंगे। तो देखो 22 अप्रैल है, तो महीना जो है अप्रैल का वो कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। तो 22 से लेकर के 30 अप्रैल तक आने में कितने दिन लगते हैं अपने को, क्या बोल रहा हूँ, 22 से लेकर के 30 तक आने में अपने को दिन लगते हैं 8 दिन लगते हैं हमें अप्रैल के, यानी कि 8 दिन हमारे पास बचे हुए हैं अप्रैल के। अप्रैल के बाद में महीना आता है मई, और मई की कौन सी तारीख लिखी जाएगी, जो तारीख हमारे पास नीचे दे रखी है, यानी कि 4 और मई। वापस से सुन लो, 22 अप्रैल था, 22 अप्रैल के लिए हमने अप्रैल को हमने खत्म कर दिया। तो अप्रैल खत्म कब होगा, जब 22 के अंदर 8 दिन और जुड़ जाएंगे तो दिन हो जाएंगे हमारे पास 30। तो अप्रैल के महीने में भी दिन कितने होते हैं, 30। और अगले महीने की 4 तारीख क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको तारीख को बराबर करना है। तो ये 4 और ये शिफ्ट हो जाएगा अप्रैल के बाद मई पर। तो अब जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 4 मई से लेकर के 4 सितंबर 2006 तक की। तो करेंगे इसको 8 और 4, 8 2 10 और 2 12। अगर मैं इसको 7 से भाग करूँ तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 और 12, शेष कितने बचे मेरे पास, 5 बचे यहाँ पर। फिर बारी आ जाती है मंथ की। तो मंथ की कैलकुलेशन सेम रहेगी। अप्रैल अपना 30 महीने का दिन था, मई जो है वो 31 महीने का दिन है। तो मई के लिए ओड डेज हो जाएंगे 3, जून के लिए हो जाएंगे 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, और सितंबर को हम
नहीं लेंगे। अब आ जाती है ईयर की बारी, तो ईयर को करेंगे 2001 है। तो 2001 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में ओड डेज की संख्या होती है 1। 2002 साधारण है तो 1। 2003 भी साधारण है। 2004 जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2। फिर आ जाएगा 2005 तो 1, और 2006 साधारण वर्ष है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो बस इसको टोटल कर लेते हैं भाई। 5 और 2 7 खत्म करो, 3 3 6 और 1 7 खत्म करो, 3 2 5 और 2 7 खत्म करो। हमारे पास शेष बचा है 1। तो हम क्या करेंगे, संडे में एक दिन जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा मंडे। आप इसको कैलेंडर में भी मैच करके देख सकते हो। जो भी तरीका आपको बताया जा रहा है वो आप सारा कैलेंडर में देख करके सोल्व करके किसी भी कैलेंडर की तारीख का पता कर सकते हो। तो अगर थर्सडे है तो हमें 3 अक्टूबर 2019 को बताना है कौन सा दिन होगा। अब देखिए सवाल क्या है, वापस से वही है, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो हम सीधे सीधे इसको नहीं घटा सकते। तो डेज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 26 है, जून का महीना हमें पता है कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 26 से लेकर के 30 आने में कितने दिन बाकी हैं, इसको 4 दिन बाकी हैं। 4 दिन किसके बाकी हैं, जून के। अब क्या करोगे, ये जो तारीख है ये सेम की सेम लिख लेनी है, लेकिन सिर्फ तारीख सेम लिखनी है। महीना जो लिखा जाएगा वो जून से अगला लिखा जाएगा। ये तो जून है और ये लिखा जाएगा जुलाई। तो यहाँ पर टोटल दिन हो गए 7, और जो अपनी कैलकुलेशन है वो 26 जून ना हो करके अब हो गई 3 जुलाई। सही है। तो अब मंथ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मंथ के लिए करेंगे तो जुलाई। जुलाई हमारे पास 31 दिन का महीना होता है, तो विषम दिन हो जाएंगे 3। अगस्त 31 दिन का है तो 3। सितंबर 30 दिन का है तो 2, और अक्टूबर को हम नहीं लिखेंगे। फिर बारी आ जाती है ईयर की। ईयर को देखो, 2014 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो 2014 साधारण वर्ष है, तो इसके अंदर विषम दिन हो जाएंगे 1। 2015 भी साधारण है तो 1। 2016 लीप वर्ष है तो 2। 2017 साधारण है तो 1। 2018 भी साधारण है, और 2019, अब देखिए 2019 जो है वो साधारण है। अगर साधारण वर्ष है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 को अगर मैं 7 से भाग करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 0। अब 0 को छोड़ भी सकते हैं, 0 किसी काम का नहीं है। 0 को घटाओगे तो भी वही आएगा, जोड़ोगे तो भी वही आएगा। 3 3 6 और 1 7, 7 बन गया, 7 बन गया तो इसको छोड़ दो। 2 2 4 5 6 और 7, ये भी 7 बन गया, तो इसको भी छोड़ दो। यानी कि रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 0 बचा। इसका मतलब है हमें ना तो आगे जाना ना ही पीछे जाना, जिस दिन पे है वही दिन हमारा आंसर रहेगा। यानी कि थर्सडे क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो भाई ये जो क्वेश्चन था इस तरीके का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम करेंगे इससे अलग तरीके के क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सीधी तारीख देख करके दिन पूछेगा, बोल देगा कि 5 अगस्त 1993 को बताओ कौन सा दिन होगा। तो वो क्वेश्चन जो करेंगे हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।